appears to rise in the east and set in the west. Appears मतलब हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग रहा है ईस्ट से और डूब रहा है वेस्ट में, जबकि ऐसा होता नहीं है। सूरज तो अपनी जगह पर है, वो तो हमारी अर्थ है जो मूव कर रही है, पर हमें ऐसा लगता है। इट कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से ही दिन होते हैं और रातें होती हैं। इट कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, रोटेशन की वजह से ही हमारी जो अर्थ है वो बीच से अच्छी खासी मोटी हो गई है और जो पोल्स हैं वहाँ से फ्लैट है। इट कॉजेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, लो टाइड्स और हाई टाइड्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स, हवाएं भी इसकी वजह से चलती हैं और ओशियन करेंट्स भी इसकी वजह से ही होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मैंने आपको बताया था ना, सन बीच में है और अर्थ इस तरीके से चक्कर लगा रही है। इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम। दिस मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन अलॉन्ग अ फिक्स्ड पाथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको अंडरलाइन करिएगा कि रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट होता है और रिवोल्यूशन भी वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। अ फिक्स्ड पाथ अलॉन्ग विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और ये जो अपने अपने चक्कर में जो घूमती है, अपने ही जो चक्कर लगाती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल एक ही जगह पर, बार बार एक ही जगह पर जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप एंड इज 965 मिलियन किलोमीटर्स इन लेंथ। अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन, एक साल में कितने दिन होते हैं? इट इज़ 365, ओके 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो इसको पूरा एक साल लगता है रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। फॉर कन्वीनियंस वी कंसिडर 1 ईयर टू बी 365 डेज। तो वैसे तो इसमें होते हैं 365 1/4 डेज, पर हम इसको पढ़ते हैं 365 डेज और हर 4 साल पर हम इसको पढ़ लेते हैं लीप ईयर यानी कि 366 डेज। द एक्स्ट्रा 6 आवर्स आर एडेड टू अ ईयर आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। देखो ये जो आपके 6 घंटे हैं ना, 1/4 वाला जो पार्ट है, देखो ये है 2 पार्ट, 365 1/4। ये जो 1/4 वाला पार्ट है ना, इसको हम 3 साल तो कंसीडर नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है कि ये है। पर ये जो 6 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे क्यों हुए देखिएगा कैलकुलेट करके। ये जो 6 घंटे हैं ये हर चौथे साल में बना लेते हैं एक पूरा दिन, और इसको हम कंसीडर करते हैं लीप ईयर की तरह, यानी कि जिस साल में 366 डेज होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं। द ईयर ऑफ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ऐसा साल जिसमें 366 डेज होते हैं उसे हम बोलते हैं लीप ईयर, और इसमें होते हैं फरवरी में 29 डेज। नाउ विल टॉक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, तो वेरिएशन होता है डेज में और नाइट्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ सरफेस, इसी की वजह से जो हीट है वो अलग अलग रहती है हमारे अर्थ के सरफेस पर, कहीं ज़्यादा हीट तो कहीं कम हीट। अक्रेंस ऑफ वेरियस सीजन सच एज समर विंटर ऑटम एंड स्प्रिंग, इसके अलावा यहाँ पर ये समर विंटर ऑटम स्प्रिंग भी हमारे रेवोल्यूशन की वजह से, यानी जो हमारे सीज़न चेंज होते हैं वो भी हमारे किसकी वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से। नाउ सीजन्स, seasons are caused by the revolution of earth around the sun and the tilt of earth's axis. Let us understand the phenomena of seasons with the help of a diagram given below. The diagram shows the 4 different positions of earth. देखिए ज़रा 4 पोजीशन बता रहा है ये, देखो इसको ध्यान से देखो। हमारी अर्थ है, जहाँ पर ये लाइट पार्ट दिखा रहा है, ये जो लाइट पार्ट है ना, ये ब्लू वाला, देखो ये सूरज की तरफ है ना, ये सूरज की तरफ है, तो यहाँ पर दिन है। जो डार्क पार्ट दिखा रहा है वो क्या है आपका? नाइट, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है। अर्थ इज इन पोजीशन मार्क्ड ए ऑन 21 मार्च। तो हमने शुरुआत की 21 मार्च से। हमने शुरुआत कहाँ से की? 21 मार्च से शुरुआत की, यानी ए से शुरुआत की। देखो इस पे ए लिखा हुआ है ना, हमने ए पोजीशन से शुरुआत की है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स।
अर्थ इज ऑन पोजिशन सी ऑन 23rd September एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। तो 23rd September देखिए कहाँ पर है, देखिए ज़रा 23rd September ये रहा आपका, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स की। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कौन सा हो गया हमारा, ये जो 21 मार्च वाला था ये हो गया हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। देखो जरा ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है ना, ये वाली जो रेड कलर की लाइन दिखाई गई है ये आपकी इक्वेटर मानी गई है। और देखो इक्वेटर पर सीधी धूप आ रही है, पूरी सीधी रेज आ रही है, देख रही हैं, पूरी डायरेक्टली रेज पड़ रही हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग व्हाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसमें आपका हो गया आपका स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया आपका ऑटम। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सन। देखो जरा इसको ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही बराबर दूरी पर है, ना ही नॉर्थ पोल ज़्यादा दूर है ना ही साउथ पोल ज़्यादा दूर है सन से। द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इक्वल, यानी पूरी दुनिया में जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटोमिनल इक्विनॉक्स की। ऑटोमिनल इक्विनॉक्स जो मैंने दूसरा वाला सर्कल बनाया है, देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपका ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। ऑन 23rd September once again the rays of the sun falls directly on the equator। ये ऐसा दिन होता है जब दोबारा से इक्वेटर पर पूरी की पूरी रेज पड़ती हैं सन की। The southern hemisphere experiences spring while the northern, पहले देखो नदन में स्प्रिंग था, सदन में ऑटम था, अब सदन में स्प्रिंग है और नॉर्दर्न में ऑटम है। The North Pole and South Pole are equidistant from the sun। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बराबर डिस्टेंस है सन से। The duration of nights and days are equal all over the world। Earth is in the position marked B on 21st June। This position is called summer solstice। Earth is on position marked B on 22nd December। This position is called winter solstice। देखिए जरा, ये देखिए 22 दिसंबर एंड 21 जून, ये हो गया आपका सदर्न विंटर, यहाँ पर हो गया आपका सदर्न समर। देखो यहाँ पर नॉर्थ में, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ में समर है, यहाँ पर नॉर्थ में विंटर है, यहाँ पर साउथ में विंटर है, यहाँ पर साउथ में समर है। समर सोलास्टिस ऑन 21st जून। 21st जून को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है इंडिया में, ध्यान करिए, वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं हम लोग योगा करके, तो 21 जून। ऑन 21st जून द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। तो 21st जून को जो नॉर्थ पोल होता है, 21st जून देखिए ज़रा, 21st जून जो है आपका ये रहा, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको दोबारा से अच्छे से मैं दिखा पाऊँ। देखिए 21st जून में जो नॉर्थ पोल है वो देखो सन के पास है, और जो साउथ पोल है वो थोड़ा सा दूर है। It is summer in the northern hemisphere and therefore it experiences longer days and shorter night। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे समर सोलास्टिस में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर है, और समर में आपको पता है ना दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन द ईयर इज ऑन 21st जून। तो सबसे लंबा दिन होता है 21st जून को। अब करते हैं हम विंटर सोलास्टिस की बात, जो कि 22nd दिसंबर को होता है।